तो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यार साथियों, आज हम लेकर आए सेंटअप एग्जाम के एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। याद रखिए, ये सेंटअप एग्जाम का फुल रिवीजन है मैथ क्लास का। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ये हम लाए हैं प्रश्न छांट कर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 100 एक से लेकर 100 तक प्यारे साथियों, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना होगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। याद रखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 85 का उत्तर आपको देना होता है। और सेंटअप एग्जाम ऐसे आप समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम का एक ट्रायल होता है। ऐसे ही सेम पैटर्न पर सेंटअप एग्जाम के द्वारा ही आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा होगा। प्यारे साथियों, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, अंडर रूट कॉस थीटा बराबर का होगा। तो याद रखिएगा, कॉस 30 का मान का होता है जी। तो कॉस 30 का मान अंडर रूट 2/3 होता है। अंडर रूट 2/3। अब देखिए, दो अंडर रूट बाटा में और दो अंडर रूट का 3, और यहाँ पे है ऑलरेडी ये दो। शायद ये नहीं होगा। देखिए ऐसे हम बता रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोर्ड दिख नहीं रहा है। रुकिए, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर ले ताकि बोर्ड दिखेगा। अब देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह के आ रहा है कि ये जो अंडर रूट 2 और cos 30 का मान इक्वल में का होगा। तो याद रखिएगा, हमारा 3 अंडर रूट का 2 बाटा में और फिर यहाँ पे हो गया 2, और इसके बीच में कुछ का संबंध है, तो किसका संबंध होता है? गुणा का। अब देखिए ध्यानपूर्वक, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर का आ जाएगा जी 3। आंसर का आ जाएगा 3। अब देखिए प्यारे साथियों, इसका पहला आंसर हम लोग बना चुके हैं। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, हम क्वेश्चन को अधिकतर टिक मारेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो ये सेंटअप एग्जाम है साथियों, अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं, लगभग मेरे पास 40 से 35 क्वेश्चन है। ये हमें प्रूफ कर देंगे कि आज 40 क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो सेंटअप एग्जाम होने वाला उसमें लड़ेगा। अब देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड करिएगा प्यारे साथियों। अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा प्यारे साथियों? बी। अब हम लोग उसी में ये क्वेश्चन, इसका इंग्लिश लिखा है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में होता है। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः 21 दिया, यानी लौसा और मौसा दे दिया है। और तब 4 यदि उनकी पहली संख्या है तो दूसरी संख्या बताना है। आपको मालूम होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, और दो संख्या, तो दो संख्या में एक संख्या यहाँ पे प्यारे साथियों एक संख्या 4 दे दिया और ये दोनों का दे दिया है। तो इसको अगर इधर करके भेजेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा एकदम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा आपको समझना होगा। ये दोनों लसा और मौसा दे दिया, यानी 221, और यहाँ पे 4 दे दिया है। इधर ही गुणा में इस संख्या को हमें खोजना है, इसको इधर लाकर भाग करेंगे तो ये हमारा 52 आ जाएगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा कंसेप्ट हम दिला सके। तो प्यारे साथियों, अब जल्दी जल्दी बस आंसर देखिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका प्यारे साथियों। 4 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्यारे साथियों का होगा, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है सी होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? सी। और छवा का कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या का युग्म कौन है? सहअभाज्य संख्या का आपको युग्म बनाना है। छवा का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर हमारा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है, तो इसका क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, पाई का है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू जो है परिमेय संख्या होता है, जो ये ऐसे होता है 22/7। ई जो होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका तो हम लोग आंसर पहले ही से टिक मार है प्यारे साथियों, 10 होगा। क्या होगा? 10। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे जा चुके हैं। इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इक्वल में 0। ये हो गया इधर, ये आएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर है इधर जो आएगा एक अंडर रूट का 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्लस में होता है और एक माइनस में होता है प्यारे साथी। एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बाबू? क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप बस क्वेश्चन को देखिए। और आप हमारे पास उतना टाइम नहीं है, कभी भी लाइट कर सकता है प्यार से, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। अब देखिए, एक जो होगा हमारा अंडर रूट का 3 होगा, और एक, तो इसका राइट आंसर हमारा लगता है ए नंबर एकदम सही है। ए नंबर क्या है? सही है। क्या आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा?
तो आप जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। इसका भी शून्यक पूछ रहा है, तो प्यार साथी इसका भी शून्यक निकालने का एकदम बेहतरीन ट्रिक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। एक बच्चा बोल रहा है सर जल्दी जल्दी करिए। ओके बाबू, जल्दी जल्दी करना, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कह रहा है यदि भाजक भागफल शेषफल क्रमशः इतना दिया है तो भाज्य कितना होगा। भाज्य कितना होगा प्यार साथियों, कह रहा है भाज्य कितना होगा। मोबाइल में मैं रख देता हूँ, ऐसे नीचे धर रहा हूँ, कमेंट ऐसे पढ़ता रहूंगा। इसका जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में भाज्य कितना होगा, तो आप जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका कह रहे हैं प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। देखिए इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब करें यदि ए बी, तो याद रखेगा इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ये जो है हमारा करे पी एक्स का मान ये है और क्यू एक्स का मान है, तो ये दोनों का घात बताइए। क्या बताइए प्यार साथियों, घात। अब से क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आगे ये कह रहा है हमारा कि अनु, ये आप एपी भी मान सकते हैं। क्या सकते हैं, एपी अनुक्रम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसे आप एपी, इसमें हमारा पहले ही से ये जो है टिक मारा गया है। अब कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन पे आएगा, 3 तथा 4 का शून्यक, 3 तथा 4 का शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद बताए। तो ध्यान पूर्वक देखिए इसका निकालने का। ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा और फिर एक्स प्लस के अल्फा गुणे के बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारा अल्फा का मान 3 दिया है, प्लस का 4, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 7x हो जाएगा। और यहाँ पे x हो गया, ये प्लस, ये दोनों को गुणा करेंगे 12। ऑप्शन नंबर देखिए ये किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। ये देखिए ऐसे ही पहले से टिक मारा गया। चलिए इस पे भी हम लोग कर देते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल क्रमशः इतना दिया है और उनका 13 और यानी दो संख्याओं का योगफल दे दिया है और अंतर उनका क्रमशः 12 और 13 है, तो इसका गुणनफल का होगा। प्यार साथियों 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर जल्दी करिए, हमें एग्जाम देना है, तो हम ये बता दें आपको 8 बजे से क्लास चला रहे हैं, ये सारा चीज लेकर। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 18 पे। तो ये अभी आप याद करिए, इसका विवेचक निकालना है। विवेचक निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी यानी ए हो गया, बी है हो गया सी। इसका करेंगे हम लोग ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, कितना करेंगे जी 7 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना में 9 गुना में क्या हो जाएगा जी माइनस का 2, ये करेंगे 49, फिर माइनस ये हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको गुना करें माइनस का 18, फिर हम लोग गुना करेंगे तो ये सभी गुणा करने पर हमें लग रहा है 121 आएगा। या फिर हम कहीं गलत कर दें प्यार साथी, 121 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम जब देख रहे थे तभी हमको पता चला था 121 आएगा। ये दोनों को गुणा करिएगा तो क्या होगा 54, कितना हो जाएगा जी 54, और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को 49, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, नहीं सॉरी 18 यहाँ 54 नहीं होता है, 4 में अगर माइनस 18 से गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा प्यारे साथियों 72, कितना होगा 72, ये दोनों को गुणा करें तो कितना हो गया 11, 11 का एक हाल से लिए हाई हो गया आपका 11 दोबारा, ये देखिए 121 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ई सही है, डी नंबर सही है। अब देखिए समीकरणों का मूल का होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन में सी एकदम सही होगा, इस जो है एकदम। अब देखिए इसका 13वां पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 13वां पद पूछ रहा है। क्या बोल रहे हैं सर, निकलना है एग्जाम देने के लिए, जल्दी करिए। प्यार साथियों आपको बता ही रहे हैं, जो आपका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ गए हैं। 19 का होगा सी, का होगा प्यार साथियों सी, का होगा सी।
अगर आप क्वेश्चन मिल जाए तो आप अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा। इसका भी कौन सा पद, तो याद रखिएगा 20वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 20वां पद होगा। ये एक से लेकर देखिए प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सिंपल आपको पुट कर देना है। 1 से लेके 25 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आपको बता दिया जाए। इसका योगफल जो होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, यानी 325। और इसका 24 का क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन 24 का। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक, ए होगा। का होगा जी? ए का होगा ए। अब देखिए रेखिक युग्म कह रहा है, रेखिक समीकरणों का युग्म बताइए जो ए एक्स और ई ऐसे है, तो फिर इसका हल के हल होंगे, यानी हल होंगे। ध्यानपूर्वक देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है, x1 में ई एक्स लिखा है, इक्वल में क्या लिखा है बी, और ई भी लिखा है वाई, और फिर सी का मान का दिया है जी। तो ये कुछ नहीं दिया है, तो सी वन मान ले और C2, और ये सब इक्वल है, तो इसका हल होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमको बी लग रहा है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए। मूल में बिंदुओं का नियामक होता है, मूल बिंदुओं का नियामक याद रखिएगा 0 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अब पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालने का, तो क्या होता है जी? अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ई कह रहा है शीर्ष। इसका क्वेश्चन बहुत ही लंबा बनता है इसे करके, लेकिन हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं प्यारे साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हमको लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यानपूर्वक, हम लोग 36 पे पहुंच गए हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, 36 का ऑप्शन नंबर बी, 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के लिए एक किनारा तथा केंद्र का नियामक इतना दिया है, तो इसका व्यास का दूरी बताइए। तो ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन बने कैसे, तो आपको बता दिया जाता है। इस सर्कल जो दिया है, इसका जो व्यास दिया है, एक दिया है -2 और 5, एक दिया है 7, 2 और 7, इसके बीच का नियामक दूसरे नियामक से पूछ रहा है। तो प्यार साथ याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ध्यानपूर्वक, वही क्वेश्चन फिर से एक बार है, इसको डिलीट कर दें ताकि आपको भेजेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 5-6 क्वेश्चन है। हमको लग रहा है सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, 38 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और उसके बाद जो है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना है और फिर 0 0 तथा ए बी का एक रेखिक हो तो क्या होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। और कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं, कितने समकोण के बराबर होते हैं एक त्रिभुज। तो आपको मालूम है एक त्रिभुज का जो योगफल होता है अंदर का 180, तीनों कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा 2 समकोण के बराबर होते हैं। ये जो है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री यानी 2 समकोण हमारा बनेगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, फिर एक ही बार क्वेश्चन कितना बार आ गया है प्यार साथियों। जितना क्वेश्चन आपको बताया गया, अगर आपका इसका पीपीटी चाहिए तो आप इस नंबर पे फोन कर कर अभी आप पीडीएफ मान सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग जरूर संपर्क करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला दिया गया है। इसमें विजुअल नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लाया गया है, टाइम का कमी है। अभी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे जरूर संपर्क करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।